और फिर उन्हीं तस्वीरों के साथ इस वक्त मैं अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान से आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूं। और दिल्ली सरकार की वो पोल जो अब खुलती नज़र आ रही है, जिसमें सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, मरने वालों की जो फिगर है, डेथ नंबर, उसको छुपा रही है। फ़िलहाल तो पहले आप तस्वीर देखें दिल्ली गेट कब्रिस्तान से। तो एक कोविड के पेशेंट पॉजिटिव मेल बॉडी है और उनकी डेथ हुई, जिसके बाद यहाँ दिल्ली गेट कब्रिस्तान में तदफीन की जा रही है। 100 के आसपास लगभग यहाँ अब तक दफनाए जा चुके हैं, अकेले इसी दिल्ली गेट कब्रिस्तान में। और पहले दिन से लेकर के अब तक, जिस वक्त से ये कोविड का मामला शुरू हुआ, लगातार कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स आते रहे। जो सिचुएशन यहाँ की दिखाई जाती रही, वो कुल मिलाकर के यही रहा कि हर दिन आंकड़ा बढ़ता चला गया। इन लगभग 51 दिन के दरमियान यहाँ 96 लोग दफनाए जा चुके हैं, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो मंत्री सत्येंद्र जैन है, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो आंकड़ा दिया है, जिसकी बाजीगरी इस वक्त दिल्ली सरकार करती नज़र आ रही है, अगर आप लोग वो सुनेंगे तो हैरत करेंगे। अकेले इस कब्रिस्तान में जहाँ 100 के आसपास, जो जिस तरह मैंने बताया कि 96 ये 96th वन बॉडी है, 96वीं बॉडी है। सरकार कहती है कि तकरीबन 89 लोग पूरी दिल्ली में अब तक कोरोना से मरे हैं। आखिर ये किस तरीके की बात सरकार करना चाहती है और क्या वजह है कि उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली सरकार लगातार यही बात कहती आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आंकड़ों की बाजीगरी दिल्ली सरकार कर रही है तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फ़िलहाल यहाँ पर एक क्रीमेशन चल रहा है, डेथ बॉडी एक अभी दफनाई जा रही है कोविड के पेशेंट की। तो ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली में अब तक कुल 7,233 मामले सामने आए हैं, 7,233, और 7,233 में अब तक लगभग 2,229 यानी 2,229 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद जो सरकार बता रही है वो 89, 90 यानी 79 और 90 की तादाद बता रही है, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80 या 90 मरे हों। जो फिगर देखी जाए, अगर जिस तरीके से मैंने कहा दिल्ली गेट में ये 96वीं बॉडी है, तो फिर सरकारी आंकड़ा तो यहीं आकर के फेल हो जाता है। दूसरी तरफ निगमबोध घाट की बात करें या फिर और दूसरे जितने शमशान या कब्रिस्तान है दिल्ली के, फिर वहाँ पर जो मुर्दों को ले जाया गया जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी बात फिर क्या की जानी चाहिए। ये दिखा दूं आपको, इस वक्त जो लोग हैं वो तदफीन कर रहे हैं, जो गड्ढे किए जा रहे हैं उनमें इसी तरीके से उतारा जाता है जेसीबी के ज़रिए। और दिखा दूं 5 और डेड बॉडीज़ हैं जो यहाँ पहुँचने वाली हैं। इसके साथ आंकड़ा कुल मिलाकर के 100 हो जाएगा आज ही इसी दिल्ली गेट कब्रिस्तान में। ये रिंग रोड इंद्रप्रस्थ के जस्ट बैक साइड टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के जो पीछे का हिस्सा है, बहादुर शाह जफ़र मार्ग पर, ये वो दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और पूरे इंडिया में अगर देखा जाए इस वक्त तक, अगर सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालें तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में 67,152 टोटल केसेस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 21,290 रिकवर हुए, ठीक हुए हैं। लेकिन क्या वजह है कि सरकार जो आंकड़ा बताती है वो बिल्कुल अलग है उससे कि जो एक्चुअल फिगर है। इस वक्त कब्रिस्तान कमेटी के मेरे साथ ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं, एडवोकेट मसरूर सिद्दीकी हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, क्या वजह है कि दिल्ली सरकार इस मामले को छुपाने में लग गई है और सरकार ये कह रही है कि अब तक लगभग सिर्फ 90 ही मरे, जबकि आपके अपने कब्रिस्तान में 96 मर चुके हैं, दफन हो चुके हैं। बिल्कुल जनाब, ये तो आपको पता है कि पॉलिटिशियंस का कोई बात जो है नई नहीं होती है। ये हमेशा से चला आ रहा है कि पॉलिटिशियंस हो या गवर्नमेंट हो, वो किसी भी हादसे में हो या किसी एक्सीडेंट हो, कोई राइड्स हो, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, जो कैजुअल्टी है वो उसको छुपाती है। तो इट्स सरप्राइजिंग बट नॉट शॉकिंग, ऐसा होता आया है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने आंकड़े छुपाए हैं इस वजह से कि गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी जो है अच्छी दिखाए। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली का जो आंकड़ा है 1.1%। जी, मैं आपको रोक करके आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिनकी डेथ यहाँ हुई, उनको लेकर आया गया यहाँ इसी ग्रेवयार्ड में, इस कब्रिस्तान दिल्ली गेट में। जो भी पीपी किट्स वगैरह इन्होंने पहनी थी या जिस तरह से भी ये ग्लव्स और हेड कवर्स लगाए थे, उसको वहीं पर ही डिस्पोज ऑफ करना होता है। आप देख सकते हैं कि ये लोग उतार कर उसी गड्ढे में वहीं डाल रहे हैं, उसी कब्र में, क्योंकि संक्रमण ना फैल सके। हम भी काफ़ी एहतियात बरतते हुए दूर से आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, और आप देख सकते हैं कि इधर जितने लोगों ने उन्हें यहाँ तदफीन की है उनको नीचे उतारा है गड्ढे में। यहाँ से अब ये जेसीबी तैयार है, जो उनके ऊपर जो मरहूम यहाँ रखे गए हैं उनके ऊपर मिट्टी डाल करके कब्र पूरी बना दी जाएगी। मैं मसरूर सिद्दीकी से और हफीज़ साहब से पूछना चाहूँगा इसी सिलसिले में। मैं आपसे पूछ रहा था, हाँ कुछ आप बता रहे हैं, क्या वजह है जो इस तरह से छुपा रहे हैं गवर्नमेंट अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाना चाहती है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि 1.1% दिल्ली का जो आंकड़ा है डेथ का, वो पूरे इंडिया में सबसे कम है, और जो रिकवरी रेट है जैसे गवर्नमेंट कहती है हमारा 32% है। वो इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाए कि हमारे इंतज़ाम अच्छे हैं, हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है। लेकिन दर हकीकत बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है कुछ इंतज़ाम नहीं करे हैं। हॉस्पिटल्स का भी बुरा हाल है, और हॉस्पिटल्स के बाहर जो क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं वहाँ भी बुरा हाल है। वैसे मसरूर सिद्दीकी, मेरे पास जो फिगर आई है और अभी की आज के टिल डेट 11 मई तक की 731 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है। अकेले आपके कब्रिस्तान में 96, निगमबोध घाट में तकरीबन 153 लोग जलाए गए। उसके अलावा ये जो और कब्रिस्तान और दूसरी जगहें हैं वहाँ पर भी ऐसा ही मामला जारी है। निगमबोध घाट का जहाँ तक सवाल है, वहाँ ये 153 जो है ये परसों तक की फिगर थी, इसमें और ऐड कर लीजिए तो आज वहाँ की फिगर जो है 160 प्लस हो गई है। ऐसे ही दूसरा जो शमशान घाट है CNG का, दिल्ली में 2 ही शमशान है, उसमें से एक तो निगमबोध है, दूसरा पंजाबी बाग का CNG का जो शमशान है, वहाँ पर भी जो है तकरीबन 80 बरियल्स हो चुके हैं। तो 160 और 80 मिला के जो लगाएं तो 240 तो यही हो गए हैं, प्लस 100 आप हमारे मान लीजिए तो 340 हो गए हैं। उसके अलावा शुरू में जो है मंगोलपुरी कब्रिस्तान था, वहाँ पे भी कुछ बरियल्स हुए थे, जहाँ पे अभी किसी वजह से बरियल नहीं हो पा रहे हैं। तो मंगोलपुरी में भी हुए, मदनपुर खादर में भी कब्रिस्तान है, वहाँ पे भी बरियल हुए, और शास्त्री पार्क है वहाँ भी है। इसके अलावा हम भूल रहे हैं कि क्रिश्चियंस भी दिल्ली में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कैजुअल्टीज़ जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी हुई होंगी, तो जो उसका कब्रिस्तान है वहाँ भी है। तो इस आंकड़े को तो आप माने तो ये अराउंड 400 तो पहुँच ही जाएगा बड़े आराम से, जो कि बिल्कुल कन्फर्म्ड है जिनकी फिगर्स है। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो कोविड के मरीज़ थे, लेकिन हॉस्पिटल्स ने उनको लिया नहीं और उनका इलाज जो है घर में ही चल रहा था। तो ये हो सकता है आंकड़ा जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन 400 डेड तो मैं बिल्कुल कंफर्मेशन कह सकता हूँ कि दिल्ली में हो गई। आप कह रहे हैं कि 400 आप कंफर्म कह सकते हैं, वो भी आप वो आंकड़े बता पा रहे हैं जिसमें कि आपका दिल्ली गेट कब्रिस्तान का अपना खुद का, जहां ये तमाम कब्रें जो बनी आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं ये सब कोविड के पेशेंट्स की हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो तब से कोरोना चला है यहाँ ला कर के दफनाए जाते रहे। 96 टोटल हो चुकी हैं जिस तरह आपको मैंने बताया, और अभी शाम तक बताया जा रहा है 5 पेशेंट्स और आने हैं। इस हिसाब से अकेले दिल्ली गेट कब्रिस्तान में अगर 101 डेड बॉडीज़ यहाँ आ गई हैं तो क्या सवाल पैदा होता है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का, सत्येंद्र जैन का, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस बात को कहना कि दिल्ली में लगभग 90 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उस बात को भूल जाइए कि कितने दिल्ली में ऐसे कब्रिस्तान हैं जो क्रिश्चियन सेमेट्रीज़ हैं, ईसाइयों के कब्रिस्तान हैं, या जो घाट हैं जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, उनका कोई विवरण, उनका कोई आंकड़ा सरकार नहीं दे पाई है।
हमारे पास जो आई फिगर है उसमें अब तक 731 लोग, अभी तक की आज की बता रहा हूँ आपको, 11 मई मंडे तक की 731 लोगों की दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव के चलते मौत हुई है। ऐसे में उन लोगों का क्या मसरूर सिद्दीकी कि जिसमें लगातार ये लोग कहते हैं, मरने के बाद अक्सर लोगों को हमने सुना शिकायत करते हुए कि हम लेके गए, हार्ट फेल हो गया था या किसी तरीके से कुछ और प्रॉब्लम आई, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हेमरेज हुआ, फ़ौरन कह देते हैं बिना चेक किए, स्वैब लिए बगैर कहते हैं कि कोरोना है। लोग इस पे भी बहुत नाराज़ हैं दिल्ली के। नहीं, हमारे पास जो डेथ समरी आती है उसमें तो कोरोना कंफर्म लिखा होता है, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि ये कंफर्म कोरोना के ही डेथ बॉडीज़ आ रही हैं हमारे पास। और कहीं होता होगा, लेकिन हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसमें ये कंफर्म डेड बॉडीज़ ही बता रहे हैं कि कोरोना के कंफर्म केसेस थे ये। आपने कुछ आंकड़ा पता लगा सका, आप कहीं से देख पाए किसी चीज़ को देखते हुए? मैंने बात करी थी, निगमबोध घाट के इंचार्ज से भी बात करी, पंजाबी विभाग वालों से भी बात करी और कई कब्रस्तानों से म्यूनिसिपल हेल्थ इंस्पेक्टर से भी बात करी। तो फिगर्स जो मैं बता रहा हूँ उसी के बेस पे कह रहा हूँ कि ये 400 का आंकड़ा जो है उन फिगर्स के बेस पर है। अब सत्येंद्र जैन जी जो आंकड़े कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये इसमें डाटा का जो है टाइम लैग हो जाता है, इसलिए डाटा हमारे पास सही नहीं आ पाया, हो सकता है ज़्यादा डेड बॉडी हो गई हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की फिगर कुछ और दी जाती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राम मनोहर लोहिया से बताया जाता है कुछ और है, और वहाँ की फिगर दिल्ली सरकार, क्योंकि ये अस्पताल चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है लेकिन है तो दिल्ली की टेरिटरी के अंदर ही, तो दिल्ली सरकार उनकी भी फिगर गलत दे रही है। नहीं, आप ये देखिए कि LNJP के डॉक्टर पासी जो MS थे, अब उन्होंने भी अपना बयान दिया, बोले हमारे यहाँ भी 40+ हैं, जबकि ये बता रहे थे कि 5 ही डेथ हुई हैं लोग नायक में। तो इसका मतलब दिल्ली गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स की फिगर ही गलत बता रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है छुपाने की? छुपाने की मंशा यही है कि अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेहतर इंतजाम है और स्टेट से ज़्यादा अच्छा दिल्ली में काम हो रहा है, जबकि दर हकीकत इसके बरक्स काम हो रहा है। दिल्ली में कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड के मरीज़ों को हाथ ही नहीं लगाते हैं और उनकी देखभाल के लिए खाली वार्ड बॉयज़ को सौंप रखा है कि वार्ड बॉयज़ उनको जाके दवाई दे देते हैं, उनकी टेस्टिंग नहीं होती है, उनको जो सही इलाज होना चाहिए हॉस्पिटल्स में वो नहीं हो रहा है, ना ही क्वारंटाइन सेंटर में उनकी अच्छी देखभाल हो रही है, ले जाके उनको डाल दिया जाता है और 14 के 28 दिन उनको रखा जा रहा है, उसके बाद भी उनको वहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा है और ना उनको ना खाने की फैसिलिटीज़ है ना रहने की फैसिलिटीज़ है। तो ये सब जो है ये दावे तो कर रहे हैं कि हमने सारे क्वारंटाइन सेंटर्स का हाल अच्छा कर लिया है, पेशेंट्स का हाल अच्छा अस्पतालों में कर लिया है, नज़र आता है ऐसा? नहीं, दावे तो हकीकत जो है वो छुपती नहीं है। अगर छुपाना चाहें तो वो कैसे छुप जाएगी? सोशल मीडिया आजकल इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, मीडिया जो है, नेशनल मीडिया चैनल्स हैं, वो नहीं दिखाते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है और जो वहाँ पे जो लोग हैं वो खुद जो वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, और वो जब आते हैं तो उससे हकीकत सामने आ जाती है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है जो कह रही है हकीकत उससे बिल्कुल बरक्स है और हकीकत में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और लोगों का हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं हो रहा है। आपके यहाँ कब्रिस्तान में भी जगह जो है, मैंने एक जगह पढ़ा है कि वो जगह कम पड़ने वाली है। ये सवाल आपसे भी लूँगा, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं हफीज़ साहब, जगह की यहाँ अब तंगी होने लगी है कोरोना पेशेंट्स को देखते हुए, तो पूरी दिल्ली से आ रहे हैं, जबकि ऑर्डर तो हुआ है और जगहों के भी, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? देखिए, ज़्यादातर दिल्ली के कब्रिस्तान जो है वो तकरीबन जो है वो आप वहाँ की कुछ पब्लिक ने आस पड़ोस की कॉलोनी के लोग आ गए वहाँ पर, वो तदफीन के लिए उन्होंने वहाँ पे अलाउ नहीं किया। वहाँ पुलिस कोऑपरेट खास तौर से द्वारका, मंगोलपुरी वगैरह, पूरी द्वारका जो है वो डेजिग्नेटेड वो कोविड-19 के वो उन्होंने डेजिग्नेटेड कब्रिस्तान किए थे, डेजिग्नेटेड थे, लेकिन वहाँ पर तदफीन नहीं हो रही है। और तदफीन इसलिए नहीं हो रही कि वो वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी कम है और दूसरा जो है आस पड़ोस के अंदर जो लोकेलिटी है वो वहाँ पर हमारे दीगर भाई जो है वो ज़्यादा हैं, तो वो आके वहाँ पर हंगामा करते हैं, इसलिए वहाँ पे तदफीन नहीं हो पा रही है। चंद तदफीनें हुई है, 2-4 हुई हैं वहाँ पर, उसके अलावा नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर भी तो आप लोगों ने जो लिखकर लगाया है जी कि अब यहाँ भी जगह भरने वाली है, जगह की किल्लत और कमी होने वाली है दिल्ली गेट में जी, फिर कहाँ जाएंगे लोग? देखिए, ये कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन एक लिमिटेड जगह है, इसको हम एक्सटेंड तो कर नहीं सकते। जितनी लिमिटेड बाउंड्री है उसी के अंदर हमने करना है। और जिस तादाद से यहाँ पर कोविड की पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि हमें रेगुलर कब्रों के लिए कुछ जगह बच पाएगी यहाँ पर और मिल पाएगी, क्योंकि हमने ये चीज़ बिल्कुल अलग से एक टुकड़ा लेकर जो है वहाँ पर कोशिश की है कि ये बिल्कुल जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं कोरोना के, वो जो है वो बिल्कुल अलग रहे। रेगुलर कब्रिस्तान से हम काफ़ी दूर 150-200 मीटर के फासले पर है ये सारा।
ताकि उनको इस तरफ दफनाया जा सके जो आइसोलेटेड जगह है। ये पुराने पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये ITO के जस्ट बैक साइड पर है। साथ में अगर मेरे लेफ़्ट साइड पर बाईं तरफ देखेंगे तो ये इंदिरा गांधी नेशनल इंडोर स्टेडियम और उसी के साथ रिंग रोड पर ये है। मैं मसरूर सिद्दीकी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसके साथ साथ जो इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क वाला कब्रिस्तान है उसके लिए ऑर्डर किया था, तो आप लोगों ने क्या उसको चैलेंज नहीं किया? अगर पुलिस वहाँ दफनाने नहीं दे रही, यहाँ जगह पूरी हो जाएगी तो? देखिए, ऑर्डर वो उन्होंने डेजिग्नेट किया था SM अली साहब जो वक्फ बोर्ड के CEO हैं, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी जो है उनको ये लेटर लिखा था कि हमने इसे डेजिग्नेट कर दिया है। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसको एज ए रियल ग्राउंड यूज़ करना चाहे या ना करना चाहे। उसके बाद MCD का जो है, जो हमारे पास डायरेक्शंस आए हैं उसमें जो है यही कब्रिस्तान डेजिग्नेट किए हैं। एक तो हमारा कब्रिस्तान है, एक शास्त्री पार्क में बुलंद मस्जिद का कब्रिस्तान है, एक मंगोलपुरी है, एक द्वारका है, एक मदनपुर खादर में JJ कॉलोनी में कब्रिस्तान है। तो जो डेजिग्नेटेड कब्रिस्तान है उसी में बरियल हो सकता है। मिलेनियम पार्क को डेजिग्नेट नहीं किया एज ए कोविड बरियल ग्राउंड। लेकिन जो ऑर्डर हमने पढ़ा था उसमें लिखा तो था कि यहाँ पर दफनाए जा सकते हैं क्योंकि वो भी पुराना कब्रिस्तान है। उन्होंने एक तरीके से ऑफर दिया था या एक सजेशन दिया था प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट को कि अगर कोई बरियल करना चाहे तो आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू में एक डेड बॉडी गई भी थी वहाँ पे इस ऑर्डर के आने से पहले, लेकिन क्योंकि वो एक पब्लिक पार्क के बीच में सिचुएटेड है, वो हमारा एक 4 एकड़ का लैंड है, वो एक पब्लिक पार्क है मिलेनियम पार्क, उसके बीच में सिचुएटेड है और मिलेनियम पार्क को जो है कोविड के लॉकडाउन के बीच में बंद कर दिया गया है। तो कोई भी पब्लिक पार्क हो या प्लेस हो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। दूसरे वहाँ पे JCB अंदर ले जाने में हमें दिक्कत होती है। JCB ले जाने के लिए हमें DDA पार्क की बाउंड्री तोड़नी पड़ती और वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं उनको भी नुकसान पहुँचता, जिसकी वजह से हमारे ऊपर उल्टा एक और केस बन जाता है कि हमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया अगर हम वहाँ की बाउंड्री को तोड़ देते। तो इस वजह से उसको हम यूज़ ना करके हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप क्या बता पाएंगे कि दिल्ली में कहाँ कहाँ से डेड बॉडीज़ जो हैं वो दिल्ली गेट कब्रिस्तान में आपके यहाँ आ रही हैं? यहाँ पर तकरीबन दिल्ली के हर कोने से आई है। नहीं, पुरानी दिल्ली को छोड़ करके। पुरानी दिल्ली के अलावा भी हमें नोएडा तक से, ओखला से, नोएडा से और इधर जमुना पार ईस्ट दिल्ली से। तो ओखला के लिए तो मदनपुर खादर को डेजिग्नेट किया गया है। देखिए, वहाँ भी ना वही हंगामा हुआ। वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, आस पड़ोस की कॉलोनियों वाले, वो आकर उन्होंने वहाँ हंगामा किया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम कब्रिस्तान जो है जगह दी गई है वो हमें बरीड के लिए दी गई है, दफनाने के लिए दी गई है। अगर वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो मैं वहाँ के थाने और पुलिस स्टेशन जो है, बिल्कुल जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए। मैं जो है कब्रिस्तान में बरियल से वहाँ पर जो लोग रोक रहे हैं उनको कंट्रोल करें और वहाँ पे अलाउ करवाएं, वरना तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। एक कब्रिस्तान में होता है, दूसरे कब्रिस्तान में भी यही हो रहा है, तीसरे भी हो रहा है। हम कहाँ तक प्रेशर सह पाएंगे? दिल्ली गेट के ऊपर मुस्तकिल प्रेशर जो यहाँ पड़ रहा है, यहाँ से तकरीबन। और मुझे बताया जा रहा है, आपसे एक लाइन में बस पूछना चाहूँगा, कुछ लोग आते हैं दूसरे इलाकों के जो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, बवाना नरेला से भी यहाँ बॉडीज़ ला रहे हैं, और यहाँ का जो स्टाफ है उसकी कमी पहले ही है, उनको भी मार पीटा है। कल परसों भी मुझे पता लगी है। परसों अगर स्टाफ बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? ये कब्रें कहाँ बनेंगी? ठीक बात है। इसमें अभी 2 बॉडीज़ परसों वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल से आई थी। उन्होंने अच्छी खासी हमारे स्टाफ से भी गाली गलौज की, बदतमीज़ी की, और JCB वाले से वो भी बहुत डराया धमकाया। तो JCB वाला जो था वो यहाँ से चला गया था ये कह कर के मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। और वो लेकिन फिर बना के उसको कैसे भी अगले दिन वो एक आधे दिन तक यहाँ पर नहीं आया, लेकिन फिर उसको बनाकर बुला के, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत तो है, क्योंकि डेड बॉडीज़ अगर यहाँ पर नहीं, अगर बाहर लेकर आ गए थे और वो अगर नहीं दफनाते तो यहाँ पर डेड बॉडीज़ जो है यहाँ पर सड़कों पर तो घूमेंगी नहीं लेकर, या कहीं फेंक ही नहीं जाएंगी। दफनाया तो जाएगा उनको। लेकिन मैं जितने भी कब्रिस्तान और जो कब्रिस्तान है जहाँ पर लोग हो चुके हैं, मैं वहाँ के इंतज़ामिया से कहूँगा कि अपने अपने कंसर्न थानों में जाकर वो जाके इत्तला दें कि हमें ये परेशानी आ रही है और ये कब्रिस्तान सिर्फ बरियल के लिए है, दफनाने के लिए है, और हमारी इसके अंदर मदद करें। और ऊपर से मैं अपने और लोगों से जिनके अच्छे खासे दिल्ली पुलिस के अंदर रसूख हैं, वो जाकर जो है उनको कहें कि भाई ये हमें ये दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर, और इनको जो है वहाँ पर जो है अलाउ किया जाएगा। आप लोग क्यों कुछ नहीं करते? क्या कोई एक्शन लिया ऐसे लोगों के ऊपर जो आकर स्टाफ को मार रहे हैं? अभी उनको समझाया, क्योंकि एक तो ये खिदमत का ही काम है। अगर इस टाइम में कोविड के पेशेंट्स को जिनकी डेथ हो रही है उन्हें दफनाने में मदद करा रहे हैं स्टाफ के लोग, और पब्लिक आती है उन्हीं को मारने लगती है। किसी भी डेड बॉडी को डिसेंट बरियल हर इंसान का फ़र्ज़ है।
बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हमको ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा इंसानी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, किसी मुर्दे को जो है बेहतर तरीके से इस्लामी तरीके से हम यहाँ बरी कर दें। तो उसके लिए थोड़ी बहुत दुश्वारी आती भी है, तो जो साथ में भी आते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम कितने एडवर्स सर्कमस्टांसिस में जो है ये काम यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है, जान जोखिम में डाल के हो सकते हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं। तो हम भी ये सब सोच के जो है एक अपना इंसानी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं कि हमें अल्लाह के जाके मुंह दिखाना है कि हम दुनिया में कुछ अच्छा काम करके आए हैं, हमने किसी की मदद करी, किसी के हम काम आए। तो जो लोग आते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमको जो है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उस दिन जो आए थे उनको भी समझाया था, ये एक ही इंसिडेंट हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ कॉलोनी वाले आसपास विक्रम नगर है, उधर पीछे वाल्मीकि बस्ती है। शुरू में तो उन लोगों ने भी ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन हम लोगों ने उनको समझा बुझा के जो है बिल्कुल मना लिया है। वो भी समझ गए कि ये कब्रिस्तान भी यही रहेगा और जो उनकी कॉलोनी है उसको भी यहीं पास में ही रहना है। ना हम कब्रिस्तान कहीं उठा के लेके जा सकते हैं, ना वो अपनी कॉलोनी कहीं लेके जा सकते हैं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो ऐसे ही दूसरे कब्रिस्तान वाले के जो मुंतज़िमा है उनको भी अपने जो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई हम जो इंसानी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, आप लोग इसमें हमारा साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम खामोशी इख्तियार कीजिए और हमारे बीच में कोई रुकावट ना बनिए। रुकावट ना बने। क्या कोई आपके पास एक आंकड़ा है, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, जो कि क्रिश्चियन सेमेट्री से आया हो, ईसाइयों के कब्रिस्तान से हो, जी क्रिश्चियन या उसके अलावा जो घाट्स वगैरह हैं वहाँ से आया हो? जी 160 जो है निगमबोध घाट का आंकड़ा है और 80 जो है पंजाबी बाग जो है शमशान घाट है वहाँ का आंकड़ा है। 100 का जो है हमारे यहाँ आज हो जाएगा। 96 बरियल आपने अभी दिखा दिए हैं और अभी और 4 आ जाएंगी तो 100 हमारा हो जाएगा। उसके अलावा 4 डेड बॉडीज़ जो है मंगोलपुरी कब्रिस्तान में शुरू में दफनाई जा चुकी थी। द्वारका कब्रिस्तान में कोई बरियल नहीं हुआ है। और मदनपुर कॉलोनी का जो है, मदनपुर खादर का जो है, वहाँ पे भी 2 बरियल शुरू में हुए थे। लोगों के एतराज़ात के बाद वहाँ बरियल नहीं हो रहे हैं। और ऐसे बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क का जो है वहाँ भी कोई बरियल नहीं हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सिर्फ 89 मरे हैं, 89 मरे। स्वास्थ्य मंत्री का तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए अपनी गवर्नमेंट की वजह से वो अपने आंकड़े जो है कम ही दिखाएंगे। ये पॉलिटिशियंस का हमेशा से यही शेवा रहा है कि कोई भी ऐसा हादसा हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, राइड्स हो जाए, हमेशा जो है आंकड़े जो है कम करके ही बताए जाते हैं, कैजुअलिटीज़ कम ही बताई जाती हैं। तो गवर्नमेंट हमेशा यही करती आई है और ये गवर्नमेंट भी, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दूसरी सरकारों से अलग नहीं है। ये भी अपनी बेहतर कारकर्दगी, अपना आपको अच्छा दिखाने के लिए जो है ये फिगर्स जो है कम करके दिखा रही है। और हो कुछ है नहीं रहा इनसे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मसरूर सिद्दीकी हमसे बात करने के लिए, और आपका हफीज़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो लैंडफिल है, इसको अब यहाँ खाली कराने के बाद में पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर भी इन जगहों पर भी जो कोविड के पेशेंट्स आते हैं उनकी कब्रें यहाँ बनाई जाएं। हालांकि जगह काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक हद तक, एक वक्त तक ही जगह भी साथ दे सकती है। अगर ये पैंडमिक नहीं काबू किया गया, नहीं रुका और इसी तरह से मौतें होती रहीं, आंकड़ा बढ़ता रहा, तो इस स्थिति को भी यहाँ भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक मरतबा फिर वो लोग जो अभी तमाम मेरे साथ हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, बताना चाहूँगा कि राजधानी दिल्ली में आज की डेट तक 11 मई तक अब तक 7,233 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्ध सब शामिल हैं। मतलब जो कोविड के पेशेंट बताए गए, माफ़ कीजिएगा, 7,233, जिनमें से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 731 आया है। 7,233 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जिनमें से 731 लोगों की मौत बताई गई है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ 90 के आसपास, लगभग 90 के आसपास कहती है कि डेथ्स हुई हैं। क्यों छुपाया गया, नहीं समझ आ रहा। इन 7,233 लोगों में जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनमें से 2,229 ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होकर के अस्पतालों से क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए और उसके बाद फिर अपने घरों को भेज दिए गए। अब बात की जाती है देश की। पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया, इस वक्त अगर हम देखें तो जो आंकड़ा निकल कर आया है 67,152 टिल टुडे, आज की डेट तक लोग कोरोना पॉजिटिव आए। इनमें से जो रिकवरी है वो ठीक होने वालों की 21,290 लोगों की है। 21,290 लोगों की रिकवरी है। साथ ही अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह अभी मसरूर सिद्दीकी को आप सुन पा रहे थे, वो कह रहे थे कि निगमबोध घाट का मामला है या दूसरे शमशान घाट हैं या जो क्रिश्चियन सिमेट्रीज़ हैं, जो ईसाइयों के कब्रिस्तान हैं, या मंगोलपुरी वगैरह में, द्वारका में भी शुरू में दफनाए गए थे, मुस्लिम डेड बॉडीज़ को उनमें भी दफनाया गया था। ऐसे में
उनका आंकड़ा अब तक सरकार नहीं बता पाई है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार के कहने और करने का फ़र्क सबको समझ आ रहा है, बखूबी लोग समझ रहे हैं। और आखिर वजह क्या है कि जबकि 731 लोगों की मौत अकेले दिल्ली में हुई बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, तो क्या आप लोग नहीं समझते इस चीज़ को कि दिल्ली सरकार को कम से कम डिटेल्स जो फैक्ट्स हैं उनको छुपाना नहीं चाहिए था? क्यों आखिर छुपाया गया? अस्पतालों की बदइंतज़ामी के बारे में आपको लगातार दिखाता आ रहा हूं। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं, चाहे एलएनजेपी हॉस्पिटल हो या दूसरे अस्पतालों, वहां किस तरीके की स्थिति है। डॉक्टर्स कई अलग अलग हॉस्पिटल से, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ कई अलग अलग मुकामात से, अस्पतालों से बता रहे हैं कि मरीज़ों का इलाज करते करते वो किस तरह से संक्रमित हो गए। वो बताते हैं कि हम लोग, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि संक्रमित हो रहे हैं और हमें बचाव का कोई तरीका सरकार के पास नहीं है। अस्पतालों के अंदर बदइंतज़ामी इतनी है कि जब भी कोई पेशेंट पहुंचता है, और जैसे मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं, चाहे डायलिसिस का पेशेंट पहुंचे या हार्ट अटैक का पहुंचे या ब्रेन हेमरेज का पहुंचे, ट्रीटमेंट उसका तुरंत जाकर के नहीं किया जाता। कई कई घंटे तक, बल्कि मैं कहना चाहूँगा 1-2 दिन तक पेशेंट पड़ा रहता है और कोविड वार्ड में उसको डाल दिया जाता है। रिपोर्ट बाद में आती है, पहले से उसको कोविड के पेशेंट्स के साथ रख दिया जाता है। मरीज़ों का बुरा हाल है और मरीज़ बताएं तो किससे बताएं? कितनी ही फिगर्स, कितनी ही वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। हर रोज़ डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अरविंद केजरीवाल बैठ जाते हैं कि जी ये हमने सही कर लिया, अस्पतालों की स्थिति जी दुरुस्त हो गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। कुछ नहीं है, जो दिखाया जा रहा है पर्दे के पीछे कुछ और ही है। आखिर सवाल ये है कि दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों दिल्ली सरकार कर रही है? क्या इसी दिन के लिए तीसरी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने थे? क्या इसीलिए ये सरकार फिर से लोगों ने चुन कर के बनाई थी कि आप लोग हमारी फिर से उसी तरह से मदद और काम कर सकेंगे जो आपने पार्ट 2 में करके दिखाया था? पार्ट 3 तो सबसे ज़्यादा घटिया साबित हो रहा है, वो भी अभी हाल फिलहाल नई चुनी गई सरकार के ज़रिए। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इन तमाम फिगर्स के अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स में जो तबलीगी जमात के लोग रखे हैं या उनके अलावा जो दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग रखे हुए हैं, उन लोगों के साथ बेहद ही बुरा सलूक अब तक हो रहा था। और क्योंकि कई NGOs ने, और जिस तरह उस दिन डॉक्टर इशरत कफील बता रहे थे, उसको देखते हुए थोड़े हालात सुधरे थे। क्वारंटाइन सेंटर्स में रहते हुए लोगों को 35 दिन, 38 दिन, 40 दिन, 31 दिन, इतना वक्त गुजर चुका है, घर नहीं भेजा जा रहा। क्यों नहीं भेजा जाता? जबकि उनका एक टेस्ट नेगेटिव, दूसरी बार कोरोना टेस्ट किया तो नेगेटिव, तीसरी बार किया तो नेगेटिव। फिर क्या वजह है जो ताख़ीर की जा रही है? फिर क्या वजह है कि एक तो पहले ही सुविधाओं का अभाव है। आप उनको रखना चाहें आप रख लीजिए, साल भर रख लीजिए, लेकिन आप उनको सुविधाएं तो दीजिए, आप उनको वहाँ पर फैसिलिटेट तो कीजिए। वहाँ परेशानियाँ कितनी हैं, कितनी उजागर की हमने, लगातार दिखाते रहे हम लोग पिछले 50-51 दिन से कि किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने को मजबूर लोग परेशान, दिल्ली के निवासी, अरविंद केजरीवाल के वोटर किस तरीके से परेशान हुए। और इतना कि उनको खाने की, रहने की, सोने की, पंखे की और न जाने क्या क्या दिक्कतें पेश आईं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हो वही रहा है ढाक के 3 पात। हालात अगर नहीं काबू किए गए तो यकीन मानिएगा स्थिति बद से फिर बदतर हो जाएगी। आप लोगों को भी चाहिए इस वक्त भी एहतियात बरतें, ना निकलें अभी भी घरों से। मैं भी देखता हुआ आ रहा था कई इलाकों में कि लोगों की जो भीड़ है, क्योंकि कई इलाकों में सुबह 7 से शाम 7 तक का टाइम दिया हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा मामला है, आप लोग इतना बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, सामान लेने के लिए बाहर निकलेंगे, एक एक दुकान में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर कैसे आप इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ पाएंगे? ध्यान रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहरहाल ये जो मामला निकल कर सामने आया और जो झूठ आज उजागर हुआ पिछले 2 दिन से, हालांकि ये चीज़ भी सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि ग्राउंड पर आकर आप लोगों को दिखाऊं और यहाँ कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से, जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, उनसे कम से कम पूछ तो लूँ आकर कि आप कह रहे हैं 96 लोगों को यहाँ दफनाया जा चुका है, दिल्ली सरकार कहती है कि पूरी दिल्ली के अंदर अभी तक सिर्फ 90 मरे हैं, तो फिर 96 यहाँ कैसे हुए? तो इन तमाम चीज़ों पर इस ग्राउंड पर बात करने के लिए मैं पहुँचा था।
हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं जेसीबी जो बुलडोज़र ये आया हुआ है, अब ये फिर से 4 कब्रें और 5 कब्रें और अभी खोदनी है और लगभग 12 से 14 फीट का गड्ढा ये करेगा और उसके बाद फिर एक एक करके आज शाम को जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डेड बॉडीज़ आनी है वो यहाँ पर पहुँचेंगी।